तो बुलेटिन में बात होगी कि देश के कई हिस्सों में किस तरीके से बारिश ने तबाही मचाई है। बाढ़ ने हालातों को बेकाबू कर दिया है। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक प्रकृति का तांडव लगातार जारी है। कहीं नहर में कार गिरने से जान गई है तो कहीं झील टूटने से गांव पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं। हिमाचल में भूस्खलन के चलते 289 सड़कें बंद हो चुकी हैं। वहीं राजस्थान के सवाई माधोपुर और हनुमानगढ़ में बांध ओवरफ्लो हैं और मूसलाधार बारिश ने गांव को बाढ़ की चपेट में ले लिया है। मध्य प्रदेश के दमोह में नदियां पूरी तरीके से उफान पर हैं, तो बिहार की राजधानी पटना में एम्स जैसे अस्पताल के बाहर पानी भर गया है। महाराष्ट्र के भंडारा में झील का किनारा टूटने से किसानों की फसलें तबाह हो गई हैं। हर तरफ हाहाकार मचा है। प्रशासन अलर्ट पर है और एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। ये हालात इस बात की चेतावनी बता रही है कि मानसून अब सामान्य नहीं है, अब मानसून आपदा बन चुका है। बारिश और बाढ़ का कहर है। कई राज्यों में आफत है। हिमाचल से पटना तक जल प्रलय जैसे हालात है। सुकौली झील टूटी है, गांव में पानी ही पानी है और भूस्खलन से हाईवे बंद हो चुके हैं। 289 सड़कें ठप हो चुकी हैं। हर एक तस्वीर, पूरे देश के कोने की हर एक तस्वीर आपको दिखाएंगे कि मानसून ने देश के कोने कोने तक, इन राज्यों तक किस तरीके से तबाही मचाई है। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बारिश है, जहां पर जिलों में लगातार बारिश से जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। मणिकर्ण घाटी के बलाधी गांव का बाहरी दुनिया से संपर्क पूरी तरह से टूट गया है, क्योंकि गांव को जोड़ने वाला एकमात्र पैदल पुल मलाड़ा खड्ड में आई बाढ़ के चलते पूरी तरीके से बह गया। इस पुल के बहने से ग्रामीणों की आवाजाही पूरी तरह ठप बाधित हो गई है और अब ग्रामीणों को ना तो बाजार तक पहुंचने का रास्ता है और ना ही इमरजेंसी में अस्पताल तक जाने का। हालात इतने गंभीर हैं कि प्रशासन को मौके पर राहत और मरम्मत दल भेजने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय प्रशासन ने पुल की अस्थायी बहाली के प्रयास शुरू कर दिए हैं, लेकिन जब तक मौसम में सुधार नहीं होता, राहत पहुंचाना मुश्किल है। ग्रामीणों ने सरकार से तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था और राहत सामग्री भेजने की मांग की है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की, ये तस्वीरें हैं और तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा रही हैं। और अब जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश के मंडी की है, जहां पर लैंडस्लाइड से चंडीगढ़ मनाली हाईवे बंद हो चुका है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में भारी बारिश के कारण पंडोह बांध के पास बुधवार रात बड़ा भूस्खलन हुआ है, जिससे चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे 3 पूरी तरीके से बंद हो गया है। यह मार्ग पर्यटन और परिवहन दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। NH3 के यानी कि नेशनल हाईवे के 3 के बंद होने से मनाली और कुल्लू की ओर जाने वाले जो यात्री हैं उनको भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लैंडस्लाइड इतना व्यापक था कि बड़े बड़े बोल्डर सड़क पर आ गिरी और पूरी तरह से यातायात अवरुद्ध हो गया है। NHAI की मशीनें मलबा हटाने में लगातार जुटी हुई है, लेकिन लगातार बारिश के कारण रेस्क्यू कार्य में बाधाएं आ रही हैं। जिला प्रशासन ने हाईवे से यात्रा कर रहे यात्रियों को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है। पुलिस और होमगार्ड की टीमें फंसे यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में लगी है। भारी बारिश को देखते हुए प्रशासन ने अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। तो हिमाचल प्रदेश में मौसम का कहर लगातार जारी है। राज्य के मंडी, कांगड़ा, चंबा, कुल्लू और शिमला जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 3 दिनों में लैंडस्लाइड भारी बारिश के चलते कुल 289 सड़कें बंद हो चुकी है। हर एक तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं किस तरीके से मलबे को हटाया जा रहा है। इन इलाकों में यातायात पूरी तरीके से बाधित हो गया है। लोगों को जरूरी सेवाएं तक पहुंचने में कठिनाइयां हो रही हैं। कई गांवों का जो संपर्क है जिला मुख्यालय से कट चुका है। PWD की टीमें लगातार मलबा हटाने का काम कर रही हैं। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेकिन बारिश की वजह से काम में लगातार रुकावटें भी आ रही हैं। प्रशासन ने पर्यटकों से भी अपील की है कि वे इन इलाकों की यात्रा फिलहाल के लिए टाल दें। स्कूलों को एहतियातन बंद कर दिया गया है। राज्य सरकार ने सभी जिला अधिकारियों को राहत कार्यों में तेजी लाने और आपात स्थिति में त्वरित मदद पहुंचाने के भी निर्देश दिए हैं। और अब हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले की, जहां पर भारी बारिश के चलते सुरवाल बांध पूरी तरीके से ओवरफ्लो हो गया है। लगातार बारिश की वजह से बांध का जलस्तर काफी बढ़ गया और अब उसका पानी आसपास के गांवों में फैलने लगा है, जिससे बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। SDRF की टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं। निगरानी यहां पर रखी जा रही है। कई ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। कुछ सड़कें मार्ग भी जल भराव के कारण बंद हो गए हैं। बिजली की आपूर्ति बाधित हो गई है और ग्रामीणों को पेयजल संकट का भी सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। हालात बिगड़ने की स्थिति में रेस्क्यू प्लान तैयार है। स्थानीय लोग प्रशासन से राहत शिविर और नाव की मांग कर रहे हैं।
और अब हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं करनाल की, हरियाणा के करनाल की ये तस्वीर, जहां पर जिले में एक दर्दनाक हादसा हो गया है जब एक कार पश्चिमी यमुना नहर में गिर गई। जी हां, हादसा ये उस समय हुआ है जब दंपति रात के अंधेरे में किसी कार्यक्रम से लौट रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया और कार सीधे नहर में जा गिरी। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से तुरंत बचाव अभियान शुरू किया गया, लेकिन महिला को मृत अवस्था में बाहर निकाला गया। मृतका की पहचान पूजा यानी कि 32 साल की पूजा के रूप में हुई है, जबकि उसके पति की तलाश अभी भी जारी है। एनडीआरएफ और दमकल विभाग की टीमें इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। प्रशासन ने आशंका जताई है कि बहाव तेज होने के कारण युवक काफी दूर तक बह गया और घटना के बाद इलाके में शोक की लहर है। वहीं हादसे के कारण नहर किनारे सुरक्षा इंतजामों पर भी सवाल उठने लगे हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और अब आपको तस्वीर दिखाएंगे हरियाणा के हिसार की, जहां पर मौसम ने पूरी तरीके से करवट बदल दी है। मौसम ने अचानक करवट बदली और तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश शुरू हुई है। शहर के कई हिस्सों में जल भराव हो गया है, जिससे वाहन चालकों और पैदल यात्रियों को भारी दिक्कत हुई है। गांव में खेतों में पानी भर गया है, जिससे खरीफ की फसलों को नुकसान की आशंका है। नगर निगम की टीमें रात भर सड़कों से पानी निकालने में जुट रही हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में फिर तेज बारिश की संभावना जताई है। कई जगहों पर बिजली गुल होने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। ठंडी हवाओं से गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन बारिश ने दैनिक जीवन की रफ्तार फिर से धीमी कर दी है। किसानों ने सरकार से फसलों के सर्वे और मुआवजे की मांग की है। और अब आप तस्वीर देख रहे हैं हरियाणा के गुरुग्राम की, जहां पर तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा रहे हैं किस तरीके से सड़कें पूरी तरह जलमग्न नजर आ रही हैं। और ये तस्वीर है गुरुग्राम के सेक्टर 10, पालम विहार, सुभाष चौक और NH 8 पर भारी बारिश के कारण सड़कें जलमग्न हो गई हैं। ऑफिस जाने वाले लोगों को घंटों ट्रैफिक में फंसा रहना पड़ रहा है। अंडरपास में पानी भरने से 2 बाइक सवार गिर पड़े हैं, जिन्हें मौके पर मौजूद लोगों ने बचाया। DLF फेज 3 साउथ सिटी और सोहना रोड पर हालात बेहद खराब रही हैं। नगर निगम के दावे झूठे साबित हुए हैं। कॉलोनियों में सीवर ओवरफ्लो हो गया है और नालों का गंदा पानी घरों तक पहुंच गया है। IT कंपनियों ने कर्मचारियों को घर से काम करने की सलाह दी है। जिला प्रशासन ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है और सभी स्कूलों को बंद रखने का निर्देश जारी किया है। बारिश की वजह से बिजली आपूर्ति भी बाधित रही है। और अब आपको तस्वीर दिखाएंगे महाराष्ट्र के भंडारा की, जहां पर जिले में पिछले कुछ दिनों से जारी मूसलाधार बारिश ने हालातों को गंभीर बना दिया है। बुधवार को सकौली झील के किनारे बांध टूटने की खबर ने प्रशासन की नींद उड़ा दी। भारी वर्षा के चलते झील का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। आखिरकार दबाव में आकर एक किनारा टूट गया, जिससे आसपास के खेतों बस्तियों में पानी घुस गया। सकौली, थरगांव, मोहाड़ी गांव में किसानों के खेत पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। धान और सोयाबीन की फसल को भारी नुकसान हुआ है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तुरंत मुआवजे की मांग की है। जिला प्रशासन ने भी मौके पर पहुंचकर राहत सामग्री वितरित की और प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। वहीं बिजली और पेयजल आपूर्ति भी बाधित हो गई है। प्रशासन ने सिंचाई विभाग और आपदा प्रबंधन टीम को तैनात कर स्थिति पर नियंत्रण रखने के निर्देश दिए हैं। तो फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। ब्रेक उस पार आपको दिखाएंगे जहाज से जुड़ी बड़ी खबरें।